बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो सारे लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, स्टेटमेंट वहाँ से देख लें, सॉल्यूशन यहाँ पे आपको ये अवेलेबल है। अच्छा, ये मैंने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल्स में, साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, अगर आप बुक से देखें तो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि एक आयरन रॉड है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब अगर हम उस रॉड को मूव करवाते हैं तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है उसकी ये अमाउंट है 0.45, ठीक है। और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.22 टेस्ला है। अब अगर हम ईएमएफ 1.5 वोल्ट जो ऑब्टेन करना चाहें तो हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। मैं फिर से एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमारे पास एक रॉड है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब जब हम उस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है और उसकी ये वाली अमाउंट है ये जो मैंने लिखा है एप्सिलॉन 1, और मैग्नेटिक फील्ड की ये अमाउंट है। अब अगर उसी रॉड को हम मूव करवा के उससे जो ईएमएफ है 1.5 वोल्टेज हासिल करना चाहें तो हमें उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी रखनी पड़ेगी। हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B2 कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है जो एप्सिलॉन 1 है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती है, V/1L sin थीटा। और दूसरी इसी तरह हम इक्वेशन ले लेते हैं, ये हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ था हम उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं तो उसकी ये इक्वेशन बनेगी। ये दो इक्वेशंस एक जैसी हैं बिल्कुल। अब इन दोनों इक्वेशंस में से आप देखें कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट हैं, सेम है। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी हमने सेम रखनी है, पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान भी और दूसरे के दरमियान भी। एंगल भी हमने सेम रखना है और लेंथ भी ऑब्वियसली उसकी सेम रहेगी। वेरिएबल क्या क्या हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और B1 और B2, ये हमारे पास वेरिएबल है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें या 2 को 1 से डिवाइड कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास आंसर सेम आएगा। अब मैंने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया हुआ है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये एल साइन थीटा और एल साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी से कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसको रीअरेंज करके तो आप B2 स्ट्रेंथ वो निकाल सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन 1 इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमने B2 फाइंड करना है, तो B2 का ये एक्सप्रेशन बनेगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास B2 की वैल्यू आ जाएगी। B1 की वैल्यू 0.22, एप्सिलॉन की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाई ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 है 0.45। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास B2 की वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अच्छा, अब आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल है द फ्लक्स डेंसिटी B इन ए रीजन बिटवीन द पोल फेसिस ऑफ ए हाथ शू मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है और इसकी डायरेक्शन उसने कहा हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड है। अच्छा जी, और दूसरी चीज़ है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ हमें गिवन है 0.05 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में जस्ट कन्वर्ट किया हुआ है। परपेंडिकुलर टू बी व्हेन इट इज़ मूव्ड इन ए डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब अगर ये जो प्लेन है कॉयल का 60 डिग्री पे रोटेट करता है विद द हॉरिजेंटल विद द स्पीड, हॉरिजेंटल का मतलब होता है ये वाली एक्सिस, हॉरिजेंटल के साथ एंगल इसका 60 डिग्री बन रहा है और वेलोसिटी जो है जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है वो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड है, कि एक सेकंड में 100 सेंटीमीटर उसकी वेलोसिटी है। तो फाइंड हमने करना है उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होगा। अब इस न्यूमेरिकल को मैं एक दफ़ा फिर से इसके स्टेटमेंट को समराइज़ कर देता हूँ। हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, जिसका इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप है। ये सिर्फ मैंने एक साइड उसका प्लेन बनाया, मतलब इसके इस तरह से है कॉइल, इस तरह से, ठीक है, ये रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो कंडक्टर है या जो कॉयल है इसकी लेंथ 0.05 मीटर है। आपकी बुक में सेंटीमीटर गिवन है लेकिन सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.05 मीटर। और वेलोसिटी गिवन है, जिस वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहे हैं वो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड है, मतलब एक सेकंड में 100 सेंटीमीटर। अब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो उसका 1 मीटर बनेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड वो एक ही बात है। अब एंगल गिवन है 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल, मतलब ये हॉरिजेंटल एक्सिस है हमारे पास और इसका एंगल गिवन है। अच्छा, अब एंगल हमने यहाँ पे किस तरह से अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करना है। एंगल हम एग्जैक्टली 60 डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है समझने वाली। जो एंगल हम यूज़ करेंगे
वो 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये वाला एंगल हम कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करेंगे। अच्छा, वी बी एल साइन थीटा, थीटा मैं बताता हूँ कि हम 30 डिग्री क्यों रखेंगे। पहले इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं। वेलोसिटी 1, बी की ये वाली वैल्यू, और जो लेंथ है उसकी वही वैल्यू जो हमने यहाँ पे देखी, ये वाली 0.05 साइन 30, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एंगल 30 के ऊपर कि हम 30 एंगल क्यों रखेंगे, हम जो एंगल हमें गिवन है हम वो क्यों नहीं रखेंगे। अच्छा, अब ये देखें, जो हमारे पास मिसाल के तौर पर ये कोई प्लेन है, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। प्लेन इस डायरेक्शन में होगा तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। अगर प्लेन इस तरह से अब इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब नीचे की जानब है इसका ओरिएंटेशन, एरिया वेक्टर ये है, और अगर इस डायरेक्शन में प्लेन करें तो इसका एरिया वेक्टर ये बनता है, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन बनती है एरिया वेक्टर की। अब ये देखेंगे जो प्लेन हमने इसकी जो ओरिएंटेशन है वो किस डायरेक्शन में है, वो ना तो इस एक्सिस में है बिल्कुल वर्टिकली और ना इस एक्सिस में है, वो इस तरह से है, इस डायरेक्शन में है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब हम जो एंगल कंसिडर करते हैं वो एरिया वेक्टर का वो हम एरिया वेक्टर के साथ वाला एंगल कंसिडर करते हैं। अब ये देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस डायरेक्शन में है, और ये इसका एरिया वेक्टर है। तो हमने एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कंसिडर करना है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है। अब उसने बुक में क्या दिया हुआ है, प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, ये प्लेन का एंगल उसने दिया हुआ है कि पूरे का पूरा जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन में अलाइंड है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। लेकिन हमने क्या करना है, हमने लेना है एरिया वेक्टर का इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, और वो नीचे वाला एंगल बनता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा जो एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल वो 90 है, तो 90 में से आप 60 माइनस कर दें, बाकी आपके पास ये 30 रह जाएगा। 90 किस तरह से है, अगर ये देखना, ये प्लेन बन रहा है इस तरह से, ठीक है, तो इसका यहाँ से लेके, अगर ये इसका एरिया वेक्टर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 है। अब ये ऊपर 90, ये वाला एंगल हमें गिवन है, और ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये एंगल हमने फाइंड करना है, और ये 30 डिग्री है, इसलिए हम 30 डिग्री अपनी ये कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो साइन 30, लेंथ को 0.05, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.5, और बाकी जो वेलोसिटी है वो 1 सेंटीमीटर, को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट्स। अच्छा, इसके बाद 15.3 है न्यूमेरिकल, इसके स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं 15.3 की। A coil of wire has some loops, each loop has an area 1.5 into 10⁻⁻3। अच्छा, लूप दिए हुए 10 दिए हुए हैं कि वायर है जिसके 10 लूप हैं, और एरिया दिया हुआ है 1.5 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर स्क्वायर। A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all the times. If the magnetic field is changed from 0.05 to 0.06 in 1 second, find the average EMF induced in the coil. ये भी exactly उसी तरह का ही न्यूमेरिकल है। अब उसने ये कहा हुआ कि कॉयल है जिसके 10 लूप हैं, ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक लूप बनाया ये वाला समझाने के लिए, और इसमें हमारे पास एरिया इसका गिवन है कॉयल का 1.5 इंटू 10⁻⁻3, नंबर ऑफ लूप्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की इनिशियल और फाइनल वैल्यू गिवन है, और हमारे पास जिसको हम डेल्टा बी कंसिडर करेंगे, डेल्टा बी किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू बी एफ माइनस इनिशियल वैल्यू बी आई। तो फाइनल वैल्यू 0.06 माइनस इनिशियल वैल्यू 0.05, आपके पास 0.01 टेस्ला ये आ जाएगी डेल्टा बी की वैल्यू। टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड। हमने एप्सिलॉन की वैल्यू या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा इसका, और इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ लूप्स 10 यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। सिर्फ इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, और हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा, ये 1.5 इंटू 10⁻³ -3 वोल्ट्स।
ठीक है, यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है, उसने क्वेश्चन के अंदर जिक्र किया है इसी तीसरे क्वेश्चन में कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो एरिया के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इसका मतलब है एरिया इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस डायरेक्शन में गुजर रही हैं। अब दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पे कॉस लिख भी लिया हमने तो कॉस 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, इसलिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन सिर्फ ये वाला बनेगा। ठीक है, एन ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और उसके अंदर हमने वैल्यूज प्लग करनी है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, टाइम गिवन है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू गिवन है। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है, ये डायग्राम है, और इसका प्लेन का एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 40 डिग्री, और हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो भी हमें गिवन है 15, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 15, और अगर हम इसको एक्सपेंड करें डेल्टा फाइव को, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, डेल्टा बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये जो लूप है जो कि सर्कुलर फॉर्म है, उसने कहा हुआ है जो कॉयल है ये सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, उसने आपसे कहा है सर्कुलर फॉर्म में, हमें इसलिए पता चला उसने रेडियस ही दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस जाहिर बात है इसी चीज़ का होता है ना, जो चीज़ सर्कुलर शेप में हो उसी का ही रेडियस होता है। ठीक है जी, रेडियस हमें ये दिया हुआ है और उसका हम एरिया कैलकुलेट इस तरह से कर लेंगे, 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये इसका एरिया आ गया। एरिया को हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये एरिया को हम पुट करेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब सारी वैल्यूज हमें गिवन है। एन की वैल्यू भी गिवन है, ये 0.3, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने ये डिफरेंस मालूम किया है 0.3, ये एरिया कॉस 50 डिवाइडेड बाई 0.2। अब कॉस हमें एंगल दिया हुआ 40। ठीक है, बुक में हमें न्यूमेरिकल में एंगल 40 दिया हुआ, लेकिन हम इसे अपनी कैलकुलेशन के अंदर जो एंगल पुट करेंगे वो 50 एंगल पुट करेंगे। ठीक है, जिस तरह एग्जैक्टली पिछले न्यूमेरिकल की तरह जिस तरह हमने देखा था कि जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 40 बना रही है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये देखना है जो कॉयल है, जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है, और एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए हम कैलकुलेशन के अंदर यहाँ 50 कॉस, ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस 50 डिग्री पुट करेंगे, इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आंसर 1.81 इंटू 10⁻²⁻². वोल्ट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है 15.5, 2 कॉइल्स और प्लेस साइड बाय साइड और इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन है और करंट पर सेकंड की वैल्यू गिवन है, हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। अच्छा, उसने कहा हुआ कि 2 कॉइल्स आपस में एक दूसरे के बिल्कुल साइड बाय साइड पे पड़ी हुई हैं, मतलब एक दूसरे के समझने के साथ ही पड़ी हुई हैं। अब उनमें करंट पर सेकंड जो है वो 200 एम्पियर है, कि मतलब एक सेकंड में जो गुजरने वाली करंट है उसकी अमाउंट 200 एम्पियर है। ठीक है, इसका यूनिट से भी पता चल रहा है एम्पियर पर सेकंड, कि एक सेकंड में जो करंट गुजर रही है उन कॉइल के अंदर वो 200 एम्पियर है, और ईएमएफ की वैल्यू 0.8 वोल्टेज है। हमने इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने ये कैलकुलेट करनी है। तो इसका क्या एक्सप्रेशन बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एम डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन डेल्टा आई डिवाइडेड बाय टी, और इस सारे की वैल्यू हमें गिवन है 200, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी गिवन है 0.8। इन सबको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है जी, ये 5 न्यूमेरिकल हो गए। इसके बाद 6 न्यूमेरिकल जो है ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 न्यूमेरिकल स्किप किया गया है, तो उसके बाद फिर 7th न्यूमेरिकल अगला आ जाएगा। अच्छा, 7th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है सोलिनाइट 250 टर्न्स, सोलिनाइट है जिसके 250 टर्न्स हैं, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये सारे का सारा डाटा न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है, एक सोलिनाइट है जिसके 250 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 2.4 मिली हेनरी इसकी जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है पार्ट 1 में, और दूसरे नंबर पे उसने कहा हुआ न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये फ्लक्स फाइंड किया और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले हम फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट होगा। हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो इक्वेशन होती है वो किसकी इक्वल होती है, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ये हमने टॉपिक में देखा था। तो फ्लक्स यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, एल आई डिवाइडेड बाई एन,
और यहाँ पे फाई इज़ इक्वल टू, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻5 वेबर, ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पार्ट बी है, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये एल जो है ये म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस है 2.4 इंटू 10⁻⁻3। ये मिली हेनरी जो लिखा हुआ है ना, मिली का मतलब है 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय ये डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस सारे फैक्टर की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये हमें गिवन है और इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये 0.048 वोल्ट है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे 10⁻⁻2 आ जाएगा। और अगर पॉइंट इस राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे एक पावर में एडिशन होगी, -1 ऐड होगा, तो 43 मिली वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पार्ट बी में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जो सेकंड पार्ट हमने कैलकुलेट किया सेल्फ इंडक्टेंस का, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है ये हमें 20 गिवन है, 2 ने गिवन। ठीक है, ये आई इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर है। ये पार्ट 1 के लिए था फ्लक्स के लिए, लेकिन जब उसने दूसरी वैल्यू दी है कि डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, करंट पर यूनिट टाइम, इसकी वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे हमने 20 को पुट करना है। ठीक है, 20 पुट करेंगे, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई जस्ट करना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ये था न्यूमेरिकल नंबर 15.7। अच्छा, इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है 15.8। ये 8वां न्यूमेरिकल है, 15.8 न्यूमेरिकल। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में हमने ये देखना है, सोलिनाइड ऑफ लेंथ, एक सोलिनाइड है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको उसी तरह हम मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे 0.08। उसका एरिया गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टन्स गिवन है और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। और फिर ये भी कहा गया कि अगर करंट को बढ़ा दिया जाए 1.5 एम्पेयर 0.2 सेकंड में, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होगा। तो दो पार्ट हमने बेसिकली इसकी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट यह है कि कंडक्टर है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और एरिया उसका 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और नंबर ऑफ टर्न्स 520 हैं, उसकी हमने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में यह है कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दी जाए, मतलब जो चेंज इन करंट है वो 1.5 है और जो टाइम है वो 0.2 है, 2 सेकेंड, जीरो, इतने टाइम में करंट की वैल्यू इतनी इंक्रीज़ हुई है, तो हमने क्या फाइंड करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये पार्ट 1 मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा पोर्शन किया है। हमारे पास बेसिकली जो फार्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का वो ये फार्मूला है, L इज़ इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला हम इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ना तो इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम कैलकुलेट भी नहीं आसानी से के साथ कर सकते। तो बेहतर है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो ये फार्मूला हम यूज़ कर लें। ये फार्मूला जब हमने सेल्फ जो कॉइल है या जो इंडक्टर उसकी एनर्जी कैलकुलेट की थी, उसकी डेरिवेशन के दौरान हमने ये एक्सप्रेशन देखा था, तो ये एक्सप्रेशन भी हमारे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो एल की वैल्यू किसकी इक्वल है, म्यू0 n स्क्वायर ए एल। ठीक है, अब हम इस न्यूमेरिकल के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, म्यू0 n स्क्वायर ए एल, क्योंकि इसके अंदर हम बड़ी आसानी के साथ हम इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम सबसे पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर स्क्वायर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि अगर यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल है, अगर हमारे पास कोई लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको एक दफ़ा फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह हमने ये इसका एरिया भी ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। तो मीटर स्क्वायर में किस तरह से कन्वर्ट करना है कि एक दफ़ा इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर का मीटर बनेगा, फिर एक दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर मीटर स्क्वायर बनेगा, तो 0.5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया बनेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास एरिया आ गया और इस एरिया को हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे। म्यू0 की वैल्यू 4 पाई, जो n है ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मल्टीप्लाई बाय
एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इस सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी हमें ऊपर न्यूमेरिकल में गिवन है, उनको वैल्यूज़ पुट यहाँ पे करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का 2.12 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी इक्वल होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये एल किसके इक्वल है 2.12 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 20। ठीक है, ये डेल्टा आई की वैल्यू 1.5 गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू 0.2 गिवन है। सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 8 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो ये आसान न्यूमेरिकल नहीं, ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं है, ना ही लेंथी न्यूमेरिकल है, सिर्फ कुछ फार्मूले हैं जो बार बार वही रिपीट हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला, इसके बाद सिर्फ 4 या 5 न्यूमेरिकल मैक्सिमम और रह गए, बल्कि 4 न्यूमेरिकल्स और रह गए, 10वां 11वां 16वां और 17वां। ठीक है, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं हैं। तो ये अभी इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं 15.10। जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल नंबर 10 की बात करते हैं। 10 न्यूमेरिकल है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है और हमने इसकी मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी ये स्ट्रेंथ दी है B = 7 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला, और एरिया गिवन है कि जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कवर कर रही हैं, ठीक है, वो वाला एरिया। मिसाल के तौर पर इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि किस एरिया की बात हो रही है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर हो रही हैं। इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ये वाली, ये अब ये जितना भी एरिया कवर हो रहा है ना, अप्रॉक्सीमेट एरिया ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कवर कर रही हैं, ये वाला एरिया, इस एरिया की बात हो रही है, ये है एरिया। इसकी अमाउंट हमें गिवन है 10 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर, और हाइट इसकी गिवन है, जिसको हम लेंथ से भी कंसिडर कर सकते हैं, ये है 750 मीटर। और यू मतलब मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, हमें पता मैग्नेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होती है 1/2 B² डिवाइडेड बाई μ0 इंटू AL। ये जो है ये एरिया है, और यहाँ पे इसलिए हमने हाइट को लेंथ से कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास L आ रहा है, फैक्टर लेंथ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे L की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हाइट है 750। अगर आपको इससे कोई इशू है, कोई समझ नहीं आ रही कि हाइट को लेंथ से किस तरह रिप्लेस किया, तो ये देख लें कि हमारे पास यूनिट्स देख लें, हाइट के यूनिट भी मीटर होते हैं, लेंथ के यूनिट भी मीटर होते हैं। ठीक है, डायमेंशन दोनों की सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो लेंथ है इसकी जगह पे ये हाइट को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमें दी हुई है लेंथ इसकी 750। इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ ये 1/2 कांस्टेंट है, B² की वैल्यू गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 जो कि μ0 की वैल्यू है, एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻9 जूल। अच्छा, इसके बाद 11th न्यूमेरिकल है, ये है 11th न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट है स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, EMF 12 वोल्टेज जनरेट हो रही है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल इस तरह से है कि एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी लेंथ सिर्फ गिवन है 16 सेंटीमीटर। हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है स्क्वायर की, जो उसकी लेंथ होती है वही इसकी विड्थ होती है। अच्छा, अब हमारे पास इसको हम स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, लेंथ इसके 16 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.16 आ जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे ना, 16 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.16 मीटर आ जाएगा। जो n है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, और मैग्नेटिक फील्ड 0.05 गिवन है, और इंड्यूस्ड EMF 12 वोल्टेज जनरेट हो रही है। अच्छा, ये स्क्वायर कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, इसकी लेंथ सिर्फ हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, एरिया हमने खुद कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, एरिया हम खुद आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है जो लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स 200 है। अब जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, वो सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है। जो इंड्यूस्ड EMF कॉइल के अंदर जनरेट हो रहा है वो भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमें गिवन है, या जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी हमें गिवन है, और इसका एरिया अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया किसके इक्वल होगा 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 16 सेंटीमीटर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा।
एरिया जिस तरह हमने पहले भी 2-3 न्यूमेरिकल्स में देखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट करना है। तो 256 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास फार्मूला है या एक्सप्रेशन है। ये हम शायद गलबन तीसरी दफ़ा इसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये एरिया का एक्सप्रेशन है जो कि मीटर स्क्वेयर्ड में आ रहा है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 256 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। एप्सिलॉन इज इक्वल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। ओमेगा हमने फाइंड करना है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा ओमेगा का। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पुट करेंगे 12 वोल्टेज, एन की जगह पे 200 आएगा, ए की जगह पे एरिया आ जाएगा और बी की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आ जाएगी। सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड 47। ये 46 पॉइंट समथिंग आता है, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 47 लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट न्यूमेरिकल 15.16। ठीक है, इससे जो न्यूमेरिकल नंबर 11 के बाद 12, 13, 14, 15 ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 12, 13, 14 और 15 ये शामिल नहीं है। तो 11 के बाद डायरेक्ट अब 16 पे आएंगे। 16 न्यूमेरिकल है, कॉपर रिंग रोटेट, एक कॉपर रिंग रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और जो रेजिस्टेंस इसके अंदर क्रिएट हो रही है वो 1 मिली ओहम है। ठीक है जी, इस कॉपर रिंग की रेजिस्टेंस 1 मिली ओहम है। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 0.4 से 0.2 से 0.4 टेस्ला, और टाइम इंटरवल गिवन है 5 मिली सेकेंड, और करंट हमने कैलकुलेट करना है कि करंट कितना जनरेट हो रहा है। समझ आ गई बात की कि मैं दोबारा से न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास एक कॉइल है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है और उसका रेडियस हमें गिवन है। रेडियस मतलब ये, अगर कॉइल की हम बात करते हैं तो ये रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर या 0.04 मीटर। अब इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल आर से हमने रिप्रेजेंट किया, ये 1 मिली ओहम, ये 1 × 10⁻³ ओहम है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, फाइनल की वैल्यू गिवन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कम और ज़्यादा हो रही है। पहले 0.2 थी, फिर बढ़ के 0.4 हो गई, इसलिए हम डेल्टा बी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा बी किसके इक्वल होगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 0.3, ये इसकी बी की वैल्यू आ जाएगी। जो टाइम है वो हमें गिवन है 5 मिली सेकेंड, 5 × 10⁻³ सेकेंड, जो टाइम वो ले रहा है कॉइल रोटेट करने में। और यहाँ पे हमें एक बात बताई गई है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमारे पास जो लूप है ना कॉइल का, वो स्टेशनरी है, वो रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के भी कम या ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो सकती है, बल्कि पैदा होती है। फ्लक्स जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। अच्छा, तो उसने न्यूमेरिकल में कहा है कि जो कॉइल का एरिया है, जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है कि कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस डायरेक्शन में है और एरिया इस डायरेक्शन में हमने रखा हुआ है, इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसके एरिया के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए अब एरिया की डायरेक्शन भी वही बन रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन भी वही है, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, करंट हमने फाइंड करना है। तो करंट किसके इक्वल होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से सबसे पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एन की वैल्यू 1 है, डेल्टा फाई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा बी डॉट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और एन की वैल्यू 1, डेल्टा बी जो हमने कैलकुलेट किया डिफरेंस, ठीक है जी 0.3 टेस्ला 0.3, और एरिया जो है, एरिया किसके इक्वल होगा, इस कॉइल जो सर्कुलर फॉर्म में जो कॉइल है इसका एरिया किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू लिखी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू पाई 3.14 और आर स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किसके इक्वल है 5 × 10⁻⁻3। इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का 0.2 वोल्ट्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 0.2 × 10⁻³ या 1 × 10⁻² एम्पेयर, या इसको हम जो भी लिख सकते हैं I = 200 एम्पेयर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 16th न्यूमेरिकल का। अब लास्ट न्यूमेरिकल है 15.17। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कॉइल ऑफ 10
टर्न्स एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये भी बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स गिवन है जो कि 10 है और एरिया गिवन है 35 सेंटीमीटर। और ये भी कहा गया है कि कॉइल की जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और बी की वैल्यू गिवन है 0.5 टेस्ला, टाइम हमें गिवन है 1 सेकंड, और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर कॉइल हमने मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी हुई है, अब कॉइल को हम बाहर की जानब खींच रहे हैं, और ज़ाहिर बात है कॉइल को जब खींचेंगे तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटीज़ की वैल्यू गिवन है, टाइम हमें गिवन है 1 सेकेंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होगा उसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, एरिया भी गिवन है, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स भी गिवन है। तो एरिया को पहले हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई किसके इक्वल है, अब हम पहले सिर्फ डेल्टा फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा फाई बी डॉट ए के इक्वल है, ये बी की वैल्यू है, ये एरिया की वैल्यू है, और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री इसलिए है क्योंकि देखेंगे कॉइल का जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो कॉइल का एरिया ये भी इसी डायरेक्शन में है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं ये भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इसलिए कॉस थीटा की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1 के इक्वल हो गया, बाकी इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हमने करना है। 35 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वेबर, और इसकी वैल्यू को फाई की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। डेल्टा फाई की जगह पे ये फार्मूला आ जाएगा, एन की जगह पे 10 आ जाएगा, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम ये 1 आ गया। इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल 1.75 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट्स। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे आज के। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो एसी जनरेटर है। आपका जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एसी जनरेटर के बाद जो अगला पोर्शन है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, तो एसी जनरेटर आपका लास्ट टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम चूँकि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फॉलो कर रहे हैं सिलेबस को, तो इसलिए एसी जनरेटर के बाद फिर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये मैं स्मार्ट सिलेबस ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन से न्यूमेरिकल शामिल नहीं है। मैं एक दफ़ा बता भी देता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 6 जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 6, 9, 12, 13, 14, 15 और 18 ये न्यूमेरिकल्स स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इनके अलावा जितने भी हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।